आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने ब्लॉग के लिए ऑथर बॉक्स बना सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल ब्लॉगर है तो आप अपने नाम पे ऑथर बॉक्स बनाइए। अगर आपके पास टीम है तो आप अपनी टीम के अलग अलग ऑथर बॉक्स बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऑथर बॉक्स बना के दिखाऊंगी जिससे आपके सभी पोस्ट पे ऑथर बॉक्स शो होने लगेगा। इसकी पोजिशन भी आप सेट कर सकते हैं और इसका डिजाइन भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ऑथर बॉक्स बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने ब्लॉग में ऑथर बॉक्स बनाते हैं तो इससे आपकी ब्लॉग की अथॉरिटी में बहुत डिफरेंस आता है। बहुत से लोग अपने ब्लॉग में ऑथर बॉक्स बनाते हैं और बहुत सारे लोग अपने ब्लॉग में ऑथर बॉक्स नहीं भी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ऑथर बॉक्स नहीं बनाए उनके ब्लॉग सक्सेस नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने ब्लॉग में ऑथर बॉक्स बनाते हो तो कहीं ना कहीं ये आपकी ऑडियंस के साथ आपको रिलेट करता है और इससे बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होता है। और कहीं ना कहीं गूगल ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन कई बार उनकी पॉलिसीज में ये पढ़ा गया है कि जो आपका अबाउट अस होता है और जो आपके ब्लॉग पे आपकी अथॉरिटी होती है, जितनी ट्रांसपेरेंसी आप अपने यूजर के साथ रखते हैं, जितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हैं, इससे आपके ब्लॉग की प्रोग्रेस में जरूर हेल्प मिलती है। तो डिजिटल मेगा चैनल में मैं आपके साथ वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करती हूँ जो खुद मैं अपने ब्लॉग्स पे करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक डेमो ब्लॉग है। इस ब्लॉग पे मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने ब्लॉग के लिए एक ऑथर बॉक्स बना सकते, बहुत ही सिंपल मेथड से। यहाँ पर आपको 4 स्टेप लेने, उन चारों स्टेप से आप अपने ब्लॉग के लिए बहुत ही अच्छा ऑथर बॉक्स बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी एक इमेज रखनी है जिस इमेज पे आप अपना ऑथर बॉक्स बनाएंगे, है ना। तो अब मैं वो आपको सारे स्टेप बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप अपने ब्लॉग के लिए ऑथर बॉक्स कैसे बनाएं। तो ऑथर बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि आपको यूजर पे चले जाना है। अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पर आपको यूजर का ऑप्शन दिखेगा, तो यूजर में आना है और आपको ऑल यूजर में आ जाना है। ऑल यूजर में आने के बाद यहाँ पर आपका जो है ना वो ब्लॉग नेम दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखेगा, आपको एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है अबाउट योर सेल्फ। अबाउट योर सेल्फ लिखा है और यहाँ बायोग्राफिकल इन्फो लिखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। यहाँ देखिए, शेयर अ लिटिल बायोग्राफी इन्फॉर्मेशन टू फिल आउट योर प्रोफाइल। तो देखिए, अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी जा रही है ना तो इसका कुछ ना कुछ यूज है, आप इसे समझिए और आप अपने ब्लॉग के लिए ऑथर बॉक्स बनाइए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एक छोटे से पैराग्राफ में लिखनी है। तो जैसे मैंने लिख के रखी है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए, अब नोटपैड पे मैंने एक इन्फॉर्मेशन अपने बारे में लिख के रखी है। तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर वापस जाऊंगी और ये दिखा है ना बायोग्राफिकल इन्फो, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। मैंने यहाँ पर लिखा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मेघा मौर्य है। मैं पिछले 4 सालों से ऑनलाइन काम करके घर बैठे पैसे कमाती हूँ, जैसे कि ब्लॉगिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन ऐप से। और इस ब्लॉग के माध्यम से वही जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी एक एजुकेशन पर्पज पे जरिए, एक एजुकेशन पर्पज के जरिए पे। ये कुछ 4 लाइन मैंने अपने बारे में थोड़ी एक्यूरेसी के साथ लिख दी। अब इसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर में आ जाए तो ये पहले से एक दूसरी प्रोफाइल पिक्चर थी, तो आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है। तो आप यहाँ पर लिंक पे कॉपी करेंगे, सॉरी, तो आप यहाँ पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले अकाउंट में चले जाएंगे। तो आप क्या करना है, यहाँ पर मैं साइन अप कर लेती हूँ। तो साइन अप करने के लिए मैं अपनी एक मेल आईडी यूज कर लेती हूँ। साइन अप करने के लिए आपको एक मेल आईडी मांगेंगे, आप अपनी मेल आईडी लिख दीजिए और सेंड मी लिंक पे क्लिक कर दीजिए। अब ये वाली मेल आईडी पे आपके पास एक मेल आया होगा, तो मैं चेक कर लेती हूँ। अब देखेंगे कि ये एक मेल आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी और कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगी, तो यहाँ पर मेरा अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, अपलोड इमेज और यूज कैमरा। तो हम अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे और मैंने अपनी एक इमेज निकाल के रखी थी ये वाली, तो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगी। अब ये देखिए, यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, तो आप अपनी इमेज को यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये क्रॉप है तो मैं इतना ही ले लेती हूँ, क्रॉप कर लिया मैंने। तो इनके साइज के अकॉर्डिंगली ये फिट आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने क्रॉप कर दिया ऐसे। अब देखिए, एंटर नेम, तो यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मेघा मौर्य, ठीक है। इसके बाद अबाउट मी, तो मैं वही सारी इन्फॉर्मेशन, तो अबाउट मी में मैं वही सारी इन्फॉर्मेशन वापस पेस्ट कर दूंगी, जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी पेस्ट कर दी, ठीक है। फिर मैंने सेव चेंज पर क्लिक कर दिया। अब ये हो गया। यहाँ पर व्यू प्रोफाइल पे आप चले जाइए तो ये आपकी एक प्रोफाइल बन गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको वापस आना है। अब यहाँ पर वापस आए और यहाँ पर आप रिफ्रेश कर दें। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने वैसे सेव नहीं किया था, ये यहाँ पर पहले मैं सेव कर देती हूँ, अपडेट प्रोफाइल, ठीक है।
अपडेट प्रोफाइल करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो कंटेंट लिखा है, बट अभी ये इमेज चेंज नहीं हुई है, तो ये चेंज हो जाएगी। इसके बाद के हम बाकी के स्टेप कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं ये कैसे अपडेट हो जाएगा। आपके में कोई इमेज नहीं है तो आपके में तुरंत अपडेट हो जाएगी। पहले से बाय डिफॉल्ट एक इमेज थी, इसलिए ये है, ये अपने आप चेंज हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अब जो आपका सेकंड स्टेप रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे कि इस ब्लॉग को देखिए, ये जो ब्लॉग है पैसा कमाने वाला ऐप, इसमें हमने जनरेट प्रेस थीम का इस्तेमाल किया है। पैसा कमाने वाला ऐप, आप इसमें देखेंगे कि हमने जनरेट प्रेस थीम का यूज किया है। तो ये जो जनरेट प्रेस थीम की डिजाइन है, ये कैसे डिजाइन करनी है, अगर आप इस तरह से अपने ब्लॉग को डिजाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया है। जैसे कि आप देखेंगे, ये वाला जो वीडियो है परफेक्ट ब्लॉग डिजाइन, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस लिंक में मैंने आपको रेडीमेड टेम्पलेट दिया है, जस्ट आपको यूज करना उस टेम्पलेट को, और आपका विद इन कुछ ही मिनट्स में 10-15 मिनट्स में आप भी इस तरह से ब्लॉग डिजाइन कर लेंगे। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको आधा एक घंटा लग सकता है, लेकिन इस तरह से रेडीमेड टेम्पलेट वाली जो कैसे डिजाइन करनी है, तो इस तरह से रेडीमेड डिजाइन आपको कैसे करनी है वो मैंने इस वाली वीडियो में बताया है। ये परफेक्ट ब्लॉग डिजाइन है ना, ये वाले ब्लॉग में हमने काफी, मतलब इस तरह के डिजाइन में हमने काफी एडसेंस अप्रूवल लिए, हमारे ब्लॉग काफी डिस्कवर में भी गए। तो इस तरह की जो डिजाइन होती है ना सिंपल, ये काफी सक्सेसफुल है। और बहुत सारे ब्लॉगर जो है वो जनरेट प्लस थीम का यूज करते हैं, क्योंकि जनरेट प्लस थीम काफी लाइट वेटेड है और काफी अच्छी है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, तो इस वीडियो को देख के आप इस तरह से डिजाइन कर लीजिए, ठीक है। तो इस ब्लॉग पे जो है वो जनरेट प्रेस यूज हो रहा है, तो आप जनरेट प्रेस अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है कि आप जाएंगे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद आप जाएंगे थीम फाइल एडिटर में। अभी देखिए हम ऑथर बॉक्स बना रहे हैं, तो ऑथर बॉक्स बनाने के लिए हमने क्या किया, अभी देखिए हम ऑथर बॉक्स बना रहे हैं, तो ऑथर बॉक्स बनाने के लिए जो हमने फर्स्ट स्टेप किया वो ये किया कि हम यूजर में गए, और यूजर में जाने के बाद हमने यहाँ पर अपना बायो लिखा, यहाँ पर हमने अपना बायो लिखा और यहाँ पर इमेज अपलोड की। तो इमेज यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम मेल आईडी डाल के देखेंगे तो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है ना, यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, वहां पर भी हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट पहले से थी, अगर आपके में नहीं थी तो आपके में तुरंत अपडेट हो जाएगी। तो ये कैसे चेंज होगी ये मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगी। अभी हमारा सेकंड स्टेप रहेगा, आपको अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद आपको थीम फाइल एडिटर में जाना है, और थीम फाइल एडिटर में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है फंक्शन डॉट पीएचपी, है ना। सबसे पहले स्टाइल डॉट सीएसएस दिखेगा, और स्टाइल डॉट सीएसएस के बाद आपको दिखेगा फंक्शन डॉट पीएचपी। तो यहाँ पर आपको एक कोड पेस्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो कोड है फंक्शन डॉट पीएचपी, ये स्टेप 1 है ना। तो बेसिकली स्टेप 2 हुआ, क्योंकि एक हमने यूजर में अपना प्रोफाइल चेंज किया, तो ये स्टेप 2 हुआ। स्टेप 2 में आपको फंक्शन डॉट पीएचपी का इस कोड को कॉपी करना है। ये कोड मैं आपको दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आपको ये कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने कॉपी करा है। और अगर आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिए, इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मेरे इंस्टाग्राम पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की और व्हाट्सएप चैनल की है, तो आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। तो क्योंकि ये सारे कोड की जो भी मैं लिंक पब्लिश करूंगी मैं अपने ग्रुप्स, क्योंकि इन सारे कोड की जो भी मैं लिंक जनरेट करूंगी वो मैं अपने ग्रुप्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आपको क्या करना है, जब आपको ये कोड मिल जाएगा तो आपको फंक्शन डॉट पीएचपी का, कौन सा कोड है ये, फंक्शन डॉट पीएचपी का, तो फंक्शन डॉट पीएचपी का ये वाले कोड को आपको कॉपी करना है। आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हम कहाँ गए थे, अपीयरेंस में आए थे, थीम फाइल एडिटर में आए थे, है ना। थीम फाइल एडिटर में आने के बाद अपीयरेंस में आए थे, थीम फाइल एडिटर में आए थे, थीम फाइल एडिटर में आने के बाद स्टाइल डॉट सीएसएस की जस्ट नीचे आपको देखेगा यहाँ पर फंक्शन डॉट पीएचपी, यहाँ पर आना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे लास्ट में आ जाना है। देखो 125 के बाद कुछ भी नहीं लिखा ना, मैं एक गैप और दे देती हूँ, 126 मतलब सबसे लास्ट में आ जाना, और इस कोड को आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली इधर पे अपडेट कर देना है फाइल। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको आ जाना है, देखिए जनरेट प्रेस अगर आप यूज कर रहे हैं ना तो आपके पास एलिमेंट का ऑप्शन होगा। अब देखें ये है एलिमेंट, आप इस एलिमेंट पर क्लिक करिए। अभी यहाँ पर मैंने एक भी एलिमेंट नहीं बनाया है, तो अब मैं आपको एलिमेंट बताऊंगी। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ एलिमेंट में आने के बाद ऐड न्यू एलिमेंट पे आना है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। और यहाँ पर आपको हुक सिलेक्ट करना है और आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए अबाउट ऑथर, या फिर आप लिख दीजिए अबाउट अस, है ना, जो भी आपको लिखना है। तो अबाउट ऑथर,
अब यहाँ पर आने के बाद आपको एक कोड पेस्ट करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। एलिमेंट हुक का है ना, ये वाला कोड आप कॉपी करिए और ये वाला कोड कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको कहाँ शो करना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि GENERAT जनरेट आफ्टर कंटेंट, ठीक है, एक मिनट, ये हो जाएगा कंटेंट, ये वाला आप सिलेक्ट कर लीजिए, जनरेट आफ्टर कंटेंट, और यहाँ पर लिख दीजिए एग्जीक्यूट, सॉरी ये नहीं, ये नीचे वाला एग्जीक्यूट PHP, और यहाँ पर मैं 20 कर देती हूँ। ठीक है, इतना कर लिया, हमने कोड को पेस्ट किया, हमने अबाउट ऑथर लिखा, कोड को पेस्ट किया, अबाउट ऑथर लिखा, कोड को पेस्ट किया, यहाँ पर लिख दिया जनरेट आफ्टर कंटेंट, इसके बाद एग्जीक्यूट PHP। जहाँ पे भी वो आपको ऑथर बॉक्स देना है ना, आप यहाँ से उसकी पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये कंटेंट के बाद ही अच्छा लगता है, कंटेंट पढ़ने के बाद अगर यूजर को पता चले किसने लिखा है, वो ज्यादा अच्छा लगता है। इतना करने के बाद आप डिस्प्ले रूल पे आ जाइए, और डिस्प्ले रूल पे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए ऑल सिंगुलर। ठीक है, और किसी भी पेज से आपको एक्सक्लूड करना है तो यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इतना कर लेना है। इसके बाद इंटरनल कोड पे आ जाइए, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया, इतना ध्यान से समझ लिया। अब इसे आप पब्लिश कर दीजिए, ये पब्लिश हो गया। अब इसके बाद आपका थर्ड स्टेप है CSS स्टाइल। तो अब आपको CSS स्टाइल का ये कोड कॉपी करना है, ठीक है, और इसे कॉपी करना है। ये यहाँ पे आ जाइए, इस कोड को आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया इस कोड को। अब इसके बाद आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है अपीयरेंस में जाके कस्टमाइजेशन में। आप कस्टमाइजेशन में आ जाइए। अब कस्टमाइजेशन में आके बाद ये एडिशनल CSS है ना, ये एडिशनल CSS का ये सारा कोड मैं आपको पहले दे चुकी है। अगर आपके इसमें ये कोड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। और नहीं पेस्ट करना है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑथर बॉक्स में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब जो कोड हमने कॉपी किया था ना, ये वाला जो कोड हमने, ये वाली CSS स्टाइल हमने कॉपी की थी ना, ये हम यहाँ ऊपर ही पेस्ट कर देंगे। ये अब देखिए ऊपर हो गया, इसको भी आप पब्लिश कर दीजिए। अब पब्लिश करने के बाद हम क्या करेंगे, साइट को हम थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, इसको भी हम रिफ्रेश करेंगे। अब ये रिफ्रेश करने के बाद हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। हम ये वेबसाइट पर जाएंगे, और वेबसाइट पे जाने के बाद आप देखेंगे कि ये अपनी वेबसाइट है। ये आ जाते हैं हम अपनी वेबसाइट में। वेबसाइट में आने के बाद आप किसी भी आर्टिकल को ओपन करिए, जैसे कि मैंने ये आर्टिकल को ओपन किया। अब इस आर्टिकल के सबसे लास्ट में, क्योंकि हमने क्या कमांड दिया था, जनरेट आफ्टर कंटेंट, तो कंटेंट के बाद में आप देखेंगे कि कितना अच्छा एकदम सुपर आपका ऑथर बॉक्स बन गया है। देखिए वेबसाइट का नाम आ रहा है, ये जो कंटेंट हमने लिखा था वो कंटेंट आ रहा है, ये फोटो आ रही है। तो ये फोटो अभी मेरी अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि ये पहले से मैंने ज्वाइन करके रखी थी, तो इसको अपडेट मैं कर लूंगी अपने ब्लॉग पे। अगर आपके ब्लॉग में तो नॉर्मली नहीं होगी, तो आपके में एज इट इज वही वाली अपडेट होगी। तो यहाँ इसके बाद आप देखेंगे व्यू ऑल पोस्ट बाय, जैसे व्यू ऑल पोस्ट है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस ऑथर ने कितने आर्टिकल लिखे हैं, ये सारे आर्टिकल लिखे हुए इसके आ जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर ना अबाउट अस पेज में जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा आपका अबाउट अस। ये देखिए अबाउट अस में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ ऑथर का नाम भी आ गया, कितना अथॉरिटी वाला ब्लॉग लग रहा है अगर इस तरह से है। तो ये देखिए ये ऑथर का नाम आ गया। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग के लिए ऑथर बॉक्स बना सकते हैं। ये मैंने आज आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कि आप अपने ब्लॉग में इस तरह से ऑथर बॉक्स कैसे बना सकते हैं। ब्लॉगिंग से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस डिजिटल मेघा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ब्लॉगिंग से रिलेटेड हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने बताया था निश रिसर्च का, इसमें बहुत अच्छी मेथड थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर निश रिसर्च की मैंने बहुत अच्छी मेथड बताई थी। यहाँ पर निश रिसर्च का कोर्स चालू है ब्लॉगिंग सीखने के लिए, आप इस प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैंने यहाँ पर देखिए एडसेंस, वर्डप्रेस, सोशल मीडिया, रैंकिंग, इंडेक्सिंग, है ना, निश, ट्रैफिक, हर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।